नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पर मैं बहुत सारा रील्स दिखाऊंगा, जिस रील्स को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए, आपके लिए कौन ईमानदार है और कौन इस देश का विकास कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि ये लोकसभा का चुनाव यानी 5 साल बाद होता है। 5 साल तक सरकार का राज चलता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जब आता है तो वोटरों का राज चलता है। वो अपने हिसाब से किसी को भी अपना सरकार बना सकता है। दोस्तों, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी एक सच्चे और ईमानदार नेता का चुनाव करें। तो ये इस रील्स को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से नेता का चुनाव करना चाहिए। तो चलिए रील्स को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला रील्स को प्ले किया जाए। बिहार का छात्र जिंदाबाद, बिहार का किसान जिंदाबाद, बिहार का गरीब जिंदाबाद। अब देखो भाई, हम बिहार जिंदाबाद कर रहे हैं, तुम एक व्यक्ति का नाम लिख रहे हो। अरे लालू यादव जिंदाबाद। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस रील्स को देखा है। इस रील्स का कमेंट मैं पढ़ रहा था तो उस पर लिखा हुआ था कि मनीषवा के मौसी जिंदाबाद। कौन है ये लोग? कुछ इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो ये रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये मनीष भाई का रील्स है और मनीष भाई के चुनाव पर बहुत सारे जनता लोग गए थे और मनीष कश्यप नारा लगा रहे थे, तो उनकी नारा को लगाना चाहिए, लेकिन वहां कुछ लोग गए थे, वो लगा रहे थे लालू यादव जिंदाबाद, कुछ इस टाइप से नारा लगा रहे थे। तो आप किसका सपोर्टर है, आप लोग कमेंट पर जरूर बताएं। तो चलिए फिर नेक्स्ट रील्स को प्ले किया जाए। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है। संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। दिख रहा हूँ रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहां से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू अरे है। आप इस डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे वो तो बात नौकरी की करते तो हैं, आप बीच में पंडितों पे चले जाते हैं। क्यों तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस रील्स को देखा होगा और ये आप लोग को पता चला होगा कि कितना हमारे बीजेपी के नेता है वो विकास कर रहे हैं, वो आप लोगों को पता चला होगा। इस युवा ने बेरोजगारी पर सवाल किया तो इस नेता जवाब दे रहे हैं कि कश्मीरों पंडितों की क्या गलती थी, यानी बिना सर पैर टांग की बातें कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी को वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन जाहिलों को अगर रोजगार पर सवाल करो तो ये कश्मीरी पंडितों पर ले जाते, राम मंदिर पर ले जाते। तो इसे वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसे जल्द से जल्द सत्ता से हटाया जाए और कांग्रेस को लाया जाए, क्योंकि दोस्तों टाइम टाइम पर चेंजिंग जरूरी है। अगर 10 साल बीजेपी का सरकार रहा है तो उसके बाद दूसरे पार्टी की सरकार आनी चाहिए, ताकि मतलब डर बना रहे, नेताओं के अंदर डर बना रहे और वो देश की विकास करे। तो पार्टी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। ये मेरा बयान नहीं है, किसी सुपरस्टार ने ये बयान दिया था। जितना हिलाना है 50 साल हिलाओ, कुछ नहीं होगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। हिलाते रहो, कुछ नहीं होगा। 50 साल तक हिलाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। अरे राहुल गांधी ने मजाक पर ही बहुत बड़ा बात बोल दिया भाई। कितनों कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। कितनों पढ़ लो, कितनों लिख लो, कितना भी मतलब नौकरियां, डिग्रियां, सारी चीजें ले लो, नौकरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मोदी राज आ चुका है। यहाँ पर सारे मतलब जितने भी नौकरी के सुविधाएं थे, जो नौकरी का साधन था, वो सारे चीजों को अंबानी अडानी के पास बेचा जा रहा है। तो अब हिलाओ वाइट करके, क्योंकि बीजेपी का वोट देते हो ना, बीजेपी के सपोर्टर हो ना, तो जाओ राम मंदिर पर घंटा हिलाओ, जाओ। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ का, ये माँ झूठ बोल रहा है। इन्होंने हमारी शादी करने का जिम्मेवारी लिया था, ये नौकरी देगा तब हमारी शादी होगी, ये इन्होंने बोला था। अरे ये कितना झूठ बोल रहा है। मोदी जी, तूने वादा किया था। अरे याद कराओ भाई, इसे याद कराओ। अरे नहीं, आपने कहा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अब आपने ये भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मैं तेरी माँ का
इतना बड़ा बात बोला यार, 15-20 लाख यूं ही दे देगा? अरे दिया क्यों नहीं मेरे को? अरे सेटअप बना लेते यार, देखो कितना खराब सेटअप है, कुर्सी वगैरह नहीं है, हम कुर्सी वगैरह खरीद लेते, यूं ही 10-15 लाख रुपया दे देता। अरे कम से कम 10-15 लाख नहीं भाई, हमें 1 लाख ही रुपया दे देता तो कितना बड़ा हमारे लिए हो जाता भाई। क्यों ऐसी बातें करते? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगला रील्स प्ले कर भाई। आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार की खरीद के, आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई उनकी, देखिए मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को? इनका इसी से पेट भर रहा है। 5,000 का सिलेंडर होगा, मैं ले लूंगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। 300 रुपया किलो आटा मिलेगा, मैं उसको सह लूंगा महंगाई। एक टाइम गोबर खा लेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं 5 रुपये सिलेंडर वो साला कहां से खरीदूंगा यार? अबे साले, तुम्हें तो मंदिर पर चंदा मिल जाता है, साला भगवा कलर के पहन करके इसे भीख मांगता है, वहां से पैसे मिल जाते हैं। इसलिए तुम्हारा जितना भी रेट बढ़ेगा, यानी जितना भी सिलेंडर का रेट बढ़ेगा, जितना भी मतलब प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा, तो खरीद लेगा। हम कहाँ जाएंगे भाई? हम तो पंडित है नहीं कि मंदिर के बाहर कटोरा फैला है और पैसा मिलेगा। हम कहाँ जाए भाई? हमारे लिए तो कुछ करो। और जितने भी मतलब कटोरा नहीं मांगने वाले, वो कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे? आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कटोरा थमाने वाले लोगों से अब दूर हो जाइएगा वोट दे करके, ठीक है? किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास। एक तरफ 70 करोड़ लोग और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए, युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए, महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र, आप लोग राहुल गांधी की इन बातों को कब समझेंगे? अरे इस बात को समझिए, जो हकीकत है इस देश की उसे समझिए। अरे ये अंधभक्तों की भांति काम मत कीजिए कि हमारे मोदी जी ने ये दिया वो दिया तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम मोदी जी को ही वोट देंगे, वो भी बिना विकास के नाम पर। वो इसलिए कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, मोदी जी ने कश्मीर पर ये कर दिया वो कर दिया, इसके वजह से हम मोदी जी को वोट देंगे। तो आप लोगों की यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। 16 लाख करोड़ अडानी जी का माफ हो गया, लेकिन आपका कितना कर्जा माफ हुआ? आप लोग थोड़ा सचेत हो जाइए, अब भी टाइम है आपको एक अच्छी सरकार चुनने का, तो आप लोग एक अच्छा और ईमानदार सरकार चुनिए। बस यही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट रील को प्ले किया जाए। अब मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊं, वहां के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूं। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। मोदी जी, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट पर जो भी कपड़े मिलेंगे वो पहन लेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर मणिपुर पर लड़कियों को मतलब निवस्त्र करके उससे परेड करवाया जा रहा है, उस पर कोई भी एक्शन या कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी को डर है ना। तो भाई थोड़ा सोच समझ के नेक्स्ट रील प्ले करे भाई। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। रुको जरा, सब्र करो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। ये गड़बड़ है बाबा। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता। वाह
मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या खान सर ने जवाब दिया है कि 1950-51 पर अगर मतलब उनकी सरकार होती, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरकार होता, तो आज हमारा देश यहाँ से वहां रहता। अरे भाई, क्या खान सर ने जवाब दे ही दिया तो आप लोग सुन ही लिए होंगे। तो अब डिसाइड कर लीजिए आप लोग कि आपको किसको वोट देना है, किसको जिताना है, किसको इस देश का राजा बनाना है। आप सोच समझ करके बटन दबाइएगा, क्योंकि आपका बटन जिस पर दबाएंगे वो देश की भविष्य को तय करेगा। तो आप लोग जरा सोच समझ करके वोट दीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।